इंडिया के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने एक तकरीब में पाकिस्तान, बांग्लादेश और चीन के इत्तेहाद को भारत के लिए खतरा करार दे दिया। भारतीय जनरल अनिल चौहान ने इस इत्तेहाद पर तशवीश का इजहार करते हुए इसे भारत के लिए बड़ा चैलेंज और भारतीय सिक्योरिटी के लिए भी खतरनाक करार दे दिया है। तो इसी पर बात कर लेते हैं दिफाई तजज़ियेकार एयर मार्शल रिटायर्ड आमिर मसूद साहब से। आमिर साहब, इस डेवलपमेंट को आप किस तरह से देख रहे हैं कि चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश जो है वो एक इत्तेहाद उनका अब सामने आया है, और इसका इम्पैक्ट आप ओवरऑल खत्ते पे क्या देख रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी देखिए, ये जो रीजनल प्लेयर्स होते हैं और जो रीजनल पॉलिटिक्स होती है वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है हर लिहाज से, चाहे वो दिफा के लिहाज से हो, इकोनॉमी के लिहाज से हो या डिप्लोमेसी के लिहाज से हो। ये रीजनल प्लेयर्स जो हैं आपके, वो बहुत जो नेबर्स हैं वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बिकॉज आप अपनी ज्योग्राफी को चेंज नहीं कर सकते। इंडिया का जो कॉन्सेप्ट रहा है हिंदुत्व का, उनका ये कॉन्सेप्ट जो चनाकिया से लिया गया है, उसके मुताबिक जो आपके इमीडिएट नेबर्स हैं वो आपके एनिमीज हैं, एंड द नेबर्स ऑफ योर नेबर्स आर योर फ्रेंड। इस कॉन्सेप्ट को वो लेकर आगे चले हैं जब से बीजेपी की हुकूमत आई है, और मोदी खास तौर पे इस पे बहुत अमल भी करते हैं, और उनकी जो कोर टीम है उसको भी इस पे बड़ा इत्तेकाद रहा है और इस चीज को इस्तेमाल करते रहे हैं। जिस तरह वो पाकिस्तान को अपना दुश्मन समझते रहे और ईरान और अफगानिस्तान की सरहदों को इस्तेमाल करते रहे पाकिस्तान में, तो इस कंप्लीट अगर कॉन्टेक्स्ट में इस कॉन्सेप्ट को देखा जाए तो यही वजह है कि इमीडिएट नेबर्स जो इंडिया के हैं वो इंडिया ही को अपना इमीडिएट थ्रेट समझते हैं। और सेकेंडली जो एक इंडिया को अमेरिका जैसे एक बुलवॉक के तौर पे जो इस्तेमाल कर रहा है चाइना के अगेंस्ट और उसको बैलेंस करने के लिए, तो वो चाइना एक बहुत मेजर प्लेयर है, बहुत बड़ा नेबर है, तो उसके साथ भी उसके ताल्लुकात को इतने बेहतर नहीं है। और रशिया भी काफी हद तक इस सिचुएशन में इंडिया पे वो कॉन्फिडेंस नहीं रहा जब से अमेरिका के साथ उसकी एक स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट चल रही है। तो बांग्लादेश का तो रिसेंटली जो हुआ और जो हसीना वाजिद की गवर्नमेंट गई, तो उसकी वजह से उनको एक ब्लैक बैकलैश हुआ है और बड़ी एक अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट चली, जिसने कंप्लीट उसका जो एक बांग्लादेश की जो स्टैंडिंग थी और जो डिप्लोमेसी के लिहाज से जो उन्होंने एक डायरेक्शन लिया हुआ था उसको चेंज कर दिया। और पाकिस्तान के वो बहुत एक सीवियर एंटायर गवर्नमेंट थी, जो अब काफी पाकिस्तान के प्रो लगती है, और तमाम चीजें जो उस वक्त बहाल नहीं हुई थी या खत्म कर दी गई थी हसीना वाजिद की गवर्नमेंट ने एज अ पॉलिसी मैटर अगेंस्ट पाकिस्तान, तो उन सब चीजों को जो इंटरिम गवर्नमेंट है उसने बहाल किया है। तो डेफिनेटली जी, ये चाइना, बांग्लादेश और पाकिस्तान का जो एक रिलेशनशिप बनता है, तो आप देखें तो तमाम साइड से एक किस्म का इंडिया को एक थ्रेट वाला एलिमेंट जरूर महसूस होगा। यकीनन थ्रेट वाला एलिमेंट महसूस होगा। आमिर साहब, आप समझते हैं कि इस तरह से उनकी जो इलाकाई तिजारत है वो भी बुरी तरह मुतासिर होगी और सिफारती सतह पर भी बहुत ज्यादा नाकामी देख रहे हैं आप भारत की? जी, सफारती सतह पे तो डेफिनेटली बहुत बड़ी नाकामी है। जिस तरह बांग्लादेश का एक कंप्लीट चेंज ऑफ वो हुआ है, तो आप समझ लें कि जो जिससे ये हमेशा फियर करते रहे थे और जिस मकसद के तहत इन्होंने बांग्लादेश बनाने में सपोर्ट की थी, ईस्ट पाकिस्तान को कन्वर्ट करने में, और जो मिलिट्री एक्शन इन्होंने किया था 71 में, उसका बेसिकली रीजन यही थी कि पाकिस्तान जो है दोनों एंड से या दोनों साइडों से, ईस्ट और वेस्ट से, एक किस्म का जो गवर्नमेंट है वो एंटायर गवर्नमेंट ना हो, एटलीस्ट जो उनके ईस्ट पे है बांग्लादेश वो प्रो गवर्नमेंट हो जाए। और जिसके लिए वो बड़े कोशिश रहे हैं, उन्होंने बड़ा इन्वेस्टमेंट की है बांग्लादेश में सक्सेसिव गवर्नमेंट्स के ऊपर, स्पेशली हसीना वाजिद की गवर्नमेंट उनके हमेशा प्रो रही है। डिप्लोमेसी के लिहाज से, इकोनॉमी के लिहाज से बहुत ज्यादा उसके साथ ट्रेड रही है इंडिया की, और बड़ा इंटरफेरेंस रही है पॉलिसी मेकिंग में बांग्लादेश के अंदर इंडिया की। और आप अचानक से आप देखें तो वो काफी एक एंटाई उनका स्टांस है, उससे डेफिनेटली ट्रेड भी इफेक्ट होगी। मिलिट्री एक्सरसाइजेस बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ करने को तैयार है, आगे आने वाले दिनों में मिलिट्री एक्सचेंजेस के लिए तैयार है, मिलिट्री टेक्नोलॉजी के लिए तैयार है, जो कि चाइना और पाकिस्तान ऑलरेडी शेयर कर रहे हैं, उसमें पार्टनरशिप के लिए तैयार है। सो ये तमाम अवामिल जो हैं इंडिया को आइसोलेट करते हैं इस रीजन में। और उसके अलावा अगर आप देखें तो श्रीलंका के साथ भी उनके ताल्लुकात उस तरीके से नहीं हैं जो वो तामिल को सपोर्ट करते रहे, और जिस तरह से वो तमाम उन फोर्सेस को सपोर्ट किया जिन्होंने टेररिज्म की श्रीलंका में। एंड सिमिलरली नेपाल आल्सो सीज इंडिया एज अ थ्रेट। तो ओवरऑल ये चाइना, पाकिस्तान और इंडिया, बांग्लादेश का जो एक रिलेशनशिप बनता है, ये बहुत स्ट्रेटेजिक अहमियत रखता है,
तमाम डोमेन्स में, चाहे वो मिलिट्री हो, इकोनॉमी हो या डिप्लोमेसी हो, और शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन ऑल्सो जो है वो मेरा ख्याल में इनमें रहेगी, क्योंकि एक कॉन्फिडेंस है आया है बांग्लादेश को पाकिस्तान की गवर्नमेंट के साथ एज कम्पेयर टू द इंडिया, विच इज अ बिग सक्सेस, आई वुड से डिप्लोमेटिक सक्सेस है पाकिस्तान के लिए, जो ये फेवरेबली पॉइज्ड हैं बांग्लादेशी पाकिस्तान की तरफ। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि इस वक्त भारत जो है वो आइसोलेट होकर रह गया है। बहुत शुक्रिया आपका एयर मार्शल रिटायर्ड आमिर मसूद साहब, आपने दिया। और हम देख रहे हैं कि कोई भी ऐसा भारत का हमसाया मुल्क नहीं है जिससे भारत के ताल्लुकात ख़राब ना हुए हों। पाकिस्तान के साथ तो पाकिस्तान ने तो बड़ी पिटाई की है उनकी, तो वो तो याद रखेंगे ही पाकिस्तान को। बांग्लादेश में जो असर रसूख था भारत का वो खत्म हो के बाद जो अमेरिका की भी सपोर्ट थी वो भी एतमाद हाथ से चला गया है, रूस का एतमाद हाथ से चला गया है, और दूसरी जानिब बांग्लादेश की सूरत हाल देख लें, वहाँ से हमारा इत्तेहाद बन रहा है। जैसे जैसे हमारे ताल्लुकात स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं दीगर ममालिक के साथ, श्रीलंका के साथ भी ताल्लुकात ठीक नहीं है, नेपाल के साथ भी ताल्लुकात ठीक नहीं है, चीन के साथ भी ताल्लुकात ठीक नहीं है, तो मेरा ख्याल है उनके आपस में भी शायद ताल्लुकात, चूँकि जितनी बड़ी सुखी, जितनी बड़े हम देख रहे हैं कि परेशानी का सामना भारत को करना पड़ रहा है, सियासी तौर पर भी हम देख रहे हैं और खारजी सतह पर भी, तो पाकिस्तान एक नेट रीजनल स्टेबलाइजर के तौर पर इस वक्त पूरी दुनिया में इस वक्त सामने आया है, और पूरी दुनिया में इसकी काफ़ी इंपॉर्टेंस भी है। पूरे पाकिस्तान से ही कुछ ऐसी इतलात आ रही हैं सामने के दरियाओं और नदी नालों में तुग़यानी नज़र आ रही है, और बहुत से लोग मुश्किलात का शिकार भी हैं। बात करेंगे डायरेक्टर PDM में फैसल पानीज़ई साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है। फैसल साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। जैसे कि दरियाओं में भी तुग़यानी का ख़दशा है, नदी नालों में भी है, और बारिश का सिलसिला जो है वो भी जारी है। एक और स्पेल 13 तारीख के बाद जो है वो शुरू होने वाला है, तो आने वाले दिन कितने चैलेंजिंग हैं, और ख़ास तौर पर उन एरियाज़ के हवाले से बताइएगा जहाँ पर आने वाले दिनों में मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे ही आपको पता है कि हमारे पास जैसे मानसून स्टार्ट होता है उससे पहले हमारा एक मानसून कंटीजेंसी प्लान बनता है, जिसको हमारे CM ऑनरेबल CM साहब को चेयर करते हैं, और जिसमें तमाम दूसरे डिपार्टमेंट्स के लोग भी होते हैं, जिसमें हमारे पास जो है पाक आर्मी का उसमें रिप्रेजेंटेटिव होता है। अल्लाह का शुक्र है कि अब तक PDMA ने जो है हालात को जो है काबू कर लिया है, और जो भी हमारे जो पिकनिक स्पॉट्स है उस पे जो है हमने जो है 144 अलर्ट है, और पास्ट में जो हिस्ट्री रही है कि जो जो इलाके सैलाब में आ चुके थे वक्त से पहले ही हमने जो है मशीनरी वहाँ पे मूव कर दी है, हमारे रेस्क्यूअर्स वहाँ पर है, और हमें पाक आर्मी की सपोर्ट हासिल है, और CM साहब के स्पेशली एक काम आता है कि इसमें किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, और हमारे जो है डिस्ट्रिक्ट में जो है अपना कंट्रोल रूम कायम है, हमारे प्रोविंशियल लेवल पे जो है कंट्रोल रूम कायम है, जिसको CM साहब खुद मॉनिटर कर रहे हैं। आप कहीं भी हो, वक्त कोई भी हो, वाकिफ रहें दुनिया भर के अहम हालात, वाक़यात और अहम खबरों से। अभी सुनो न्यूज़ का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और क्लिक करें बेल आइकन पर, और हमेशा बाखबर रहें।